तभी बोलते हैं हम सबसे अमेजिंग आइडिया, सबसे क्रिएटिव आइडियाज शार में आते हैं। इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करके वीडियोस में, इतना अपीलिंग, एडिटिंग इतनी अच्छी, बोलना इतना अच्छा, हर रोज एक नया आइडिया। मैं इसके लिए शायद बनी नहीं हूँ, मे बी दिस इज नॉट फॉर मी। कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैं क्यों बना रही हूँ वीडियोस, मैंने जब स्टार्ट किया था क्यों बनाना स्टार्ट किया था। एंड सरप्राइज किया, इतने सारे वीडियोस डाले, एक भी वीडियो वायरल नहीं गया एंड अचानक से कल 50,000 व्यूज। तो मुझे लगता है अब जैसे लंपी स्किन डिजीज जो आजकल चल रहा है काउज में, इतना ज्यादा चल रहा है, 80,000 3 महीने में 80,000 काउज का मर जाना, तो एक नेशनल एकदम ऐसा न्यूज बन जाना चाहिए कि इतना कुछ हो गया है, प्लीज गवर्नमेंट कुछ करे, कुछ अपने वैक्सीनेशन एफर्ट्स को ज्यादा बढ़ाए। हम जेन्युइनली फंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे द अक्षय ढोने शो में, जहां पर हम मिलते हैं अलग अलग गेस्ट से। एंड आज हमारे साथ है निहारिका। निहारिका के बारे में अगर मैं बताऊं तो शी इज अ कंटेंट क्रिएटर। शी इज द को फाउंडर ऑफ द शून्य प्रोजेक्ट, जो कि एक अवेयरनेस बिल्ड करती है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। एंड आज उनकी हम स्टोरी जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की एंड क्या एग्जैक्टली है ये शून्य प्रोजेक्ट। सो फर्स्टली निहारिका, वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर बीइंग हियर। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आपने इतनी लैविश इंट्रोडक्शन दी है। मुझे लग रहा है कि ओके, मुझे शायद दिस एक्सपेक्टेशन पे आई हैव टू लिव अप टू दिस। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच निहारिका फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड शेयरिंग योर जर्नी। आज हम आपकी जर्नी के बारे में सुनने वाले हैं। जर्नी के बारे में सुनने से पहले मैंने तो बस आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बट जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है निहारिका, अगर उनको आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहो तो क्या होगा? हु एग्जैक्टली इज निहारिका चौधरी? तो आई एम निहारिका चौधरी, लाइक अक्षय ने बताया है, एंड मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं अभी सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स। मोस्टली पीपल डोंट नो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स क्या होता है। तो इट्स एवरीथिंग अबाउट ब्यूरोक्रेसी एंड हाउ यू रन लेट्स से अ सिटी, अ विलेज, एंड हाउ यू रन देम। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी पढ़ाई है वो मैं कर रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड उससे ही काफी रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती हूँ। आई रियली लाइक क्रिएटिंग वीडियोस किसी सोशल टॉपिक पर, या कोई भी ऐसी करंट अफेयर इशू जो लगता है मुझे कि मैं इससे रेजोनेट करती हूँ और मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ सोसाइटी में, चाहे वो सिर्फ लोगों को इस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना हो कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, या फिर एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक या किसी ब्यूरोक्रेट्स तक ये बात पहुंचानी हो। तो आई यूज माई वॉइस इन माई वीडियोज एज अ मीडियम उसके लिए। तो दैट इज व्हाट आई डू ऑन सोशल मीडिया। एंड अभी अक्षय very beautifully told कि the शून्य project also exists and हम mental health awareness spread करते हैं। तो वो भी हमने जून 2020 में start किया था, and that's another venture that we are focusing on, and that's also something जहाँ पे awareness create करते हैं। तो this is the crux of what I do. दैट्स रियली ऑसम निहारिका। एंड लेट मी टेल यू, जो आप अपने वीडियोस में भी शेयर करते हो वो ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं ना कि लाइक नॉर्मल लाइफ में हम वो कभी टॉपिक डिस्कस ही नहीं करते। एंड आई फील सो प्राउड कि मैं आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूँ। मुझे भी काफी सारी नई चीजें एंड अवेयरनेस के बारे में आपके वीडियोस के थ्रू पता चलता है निहारिका। तो मेरा क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड है कि लाइक आपको कब ऐसा लगा कि ये अवेयरनेस लोगों को बतानी चाहिए? आपको कब पता चला कि मुझे भी वीडियोस बनानी चाहिए? एंड आपने अपनी जर्नी कौन से ईयर में स्टार्ट की निहारिका? I honestly tell you, ये जो शौक था ना वीडियोस बनाने का, ये तो दिस इज गोइंग बचपन से। उस टाइम पे शायद ये वीडियोस में ट्रांसलेट नहीं हुआ, और ये सिर्फ इस चीज में था कि पब्लिक स्पीकिंग कितना पसंद है। यू रिलेट विद मी ऑन दिस बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमेशा से ही ये पब्लिक स्पीकिंग वाला पैशन स्कूल में, कि कोई भी डिबेट होना, कोई भी डेक्लेमेशन होनी, सबसे पहले कि हाँ ओके निहारिका इज गोना गो। तो वो चीज थी हमेशा, और बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक्स पे। कभी भी अगर होता था कि पिक अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस, तो हमेशा मैं किसी सोशल टॉपिक पे करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें कितना वेट है, कितनी पावरफुल चीज है कि मैं सिर्फ अपनी कुछ 3 मिनट एक स्पीच रखकर कितने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, उनको अवेयर कर सकती हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं इस दुनिया में, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, जिन पर आपको कॉन्वर्सेशंस और करनी चाहिए।
तो मैंने 2021 में जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे और उस टाइम पे गवर्नमेंट वाज डीलिंग, वो बता ही नहीं रहे थे, इतना अनसर्टेन हो गया था कि हम बोर्ड एग्जाम्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे. दैट इज व्हेन आई फेल्ट ओके लिसन, बहुत हो गई कॉन्वर्सेशंस फ्रेंड्स के साथ, लेट मी पुट अ वीडियो. एंड इट वाज अ वेरी करेजियस स्टेप फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि करना चाहिए या नहीं, और पता नहीं ऐसे बहुत यूर इन अ डिलेमा कि ये आगे पहुंचेगी भी या नहीं किसी को. पर इवन इफ वन पर्सन लिसन्स टू यू एंड फील्स लाइक ओके शी इज गॉट अ पॉइंट, ये बहुत बड़ी बात है. तो मैंने फिर वो अपलोड की एंड सरप्राइजिंगली आउट ऑफ नोवेयर इट गॉट वायरल, इट गॉट पिक्ड अप बाय डिफरेंट पीपल. एंड तब मुझे फील हुआ कि हाँ, इसका कितना इम्पैक्ट है एंड मुझे ये करने में कितनी खुशी मिल रही है. So then I started in 2021. Then influenced by the entire social media following, I changed my path a little. कि चलो let's do what Instagram asks you to do and whatever is working on Instagram. But it was probably 2 months back when I had this conversation with my sister and हमने बैठ के सोचा कि मेरी जो identity है और जो मेरे पास इतनी power है, because I like reading about various things, I like टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स. मैं अगर अपने पापा के साथ भी बैठती हूँ तो आई ट्राई कि मैं ज्यादातर किसी सोशल टॉपिक पे डिबेट कर लूँ या किसी पॉलिटिकल चीज को डिस्कस कर लूँ. तो दैट इज व्हेन आई फेल्ट ओके लिसन, दिस इज माय कॉलिंग फॉर श्योर, दिस इज माय कॉलिंग एंड मुझे इसमें ही आगे जाना चाहिए क्योंकि मुझे ये करने में मजा आ रहा है. विच इज सो रेयर. कहाँ मजा आता है हमें चीजें करने में जो हमारी वी वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन, मे बी वी डोंट एंजॉय इट दैट मच. तो ये जो जर्नी है वो जेन्युइनली इसी साल स्टार्ट हुई है, अगर हम मोस्टली एज अ प्रोफेशन माने तो उसको 2 मंथ्स भी पूरी तरीके से नहीं होंगे. 2 months was when I started with the idea कि शायद ये कुछ करना चाहिए. एंड अभी तक मैंने 22-23 वीडियोस डाली हैं, पर the impact that I see, the videos का जो impact आ रहा है वो इतना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि I will definitely continue with this. Definitely. And you know what, along with the awareness, you're also inspiring people कि वो लोग भी ऐसे content डालना start करें, वो लोग भी ऐसे topics पे बात करना start करें, right? And one more thing जो आपने एक बताई कि like आपने 22-23 वीडियोस डाले हैं, बट उससे पहले आप कंटेंट लिखती थी, राइट, लॉन्ग फॉर्मेट में. तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की, निहारिका, why you choose to bring that content into the video format? What was the real reason कि आपने उस टेक्स्ट फॉर्मेट से वीडियो फॉर्मेट में आप ट्रांसफॉर्म हुए? The thing is, I was doing this on Instagram. Instagram पे मैं सोशल टॉपिक्स पे नहीं बनाती थी, बिकॉज सोशल टॉपिक्स में मुझे लगता था कि मैं लॉन्ग फॉर्म लिख रही हूँ लिंक्डइन पे, इट इज इनफ कि चलो लिख देते हैं. बट नाउ इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी बिल्कुल कोइंसिडेंस जैसा, क्योंकि आई एम ऑन दिस शो एंड द वेरी पर्सन हु वाज होस्टिंग दिस शो वाज द पर्सन हु इंस्पायर्ड मी टू क्रिएट वीडियोस ऑन लिंक्डइन. मैं पहले बहुत सोचती थी ओके मे बी वीडियोस तो चलेंगी ही नहीं लिंक्डइन पे, कोई कौन देखेगा वीडियोस लिंक्डइन पे, एंड ये क्यों ही करना. बट आई यूज्ड टू सी अक्षय's videos and he used to upload every single day. तो तब मुझे लगा कि मतलब इफ ही इज डूइंग इट एंड सो ब्यूटिफुली, इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करके वीडियोस में, इतना अपीलिंग, एडिटिंग इतनी अच्छी, बोलना इतना अच्छा, हर रोज एक नया आइडिया, तो दैट्स व्हाई आई फेल्ट ओके लेट्स सीक सम इंस्पिरेशन और फिर हम भी करते हैं. एंड इनकी वीडियो की वजह से ही मैंने लिंक्डइन पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया. पहले मैं इंस्टाग्राम पे ही सोचती थी हाँ ठीक है कर लेते हैं वहां, पर इट्स बीन एन अमेजिंग स्टेप एंड ऑल थैंक्स टू अक्षय फॉर बीइंग दैट इंस्पिरेशन फॉर मी. थैंक यू सो मच निहारिका फॉर द वार्म अप्रिशिएशन. डेफिनेटली आपने इंस्पिरेशन तो मुझसे ली, बट नाउ यू आर डूइंग ग्रेट. आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, एंड पर्सनली मुझे भी काफी नई चीजें सीखने मिलती है आपके वीडियो से, निहारिका, राइट? बट आई नो ये चीजें आसान नहीं हुई होगी आपके लिए, निहारिका, बिकॉज जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, यू ऑल्सो नो चैलेंजेस आते हैं. जब आपने फर्स्ट टाइम सोचा होगा कि मुझे सोशल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना है या फिर मुझे लिखना है, या फिर जब भी आपने स्टार्ट किया होगा, आपको चैलेंजेस आए होंगे एंड आपको ऐसा लगा भी होगा कि यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, शायद मुझे कोई और निश चूज करना चाहिए. आई नो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी. सो आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट द मेजर 3 challenges which you faced while starting your journey and how you overcame it, Niharika. माय नंबर 1 चैलेंज जो अभी भी शायद मुझे होता है, वही द वन यू मेंशन्ड. समझ नहीं आता क्योंकि इज दिस द, अगर मैंने ये चूज कर भी लिया कि मुझे इस चीज पर बनानी है वीडियोस, इज इट इवन वर्किंग, क्या ये मेरी जेन्युइन कॉलिंग है.
because I read this quote kahin ki the best way to kill your hobby is to change it into a profession. And I swear, matlab, you enjoy it, but then it becomes so monotonous that you start feeling like, matlab, ye kya mera, do I even like doing this? So that has been my number one challenge कि मैं इसके लिए शायद बनी नहीं हूँ. Maybe this is not for me. Maybe creating content is not for me. I'm not so skilled at it. तो ये self doubt plus the very thing कि मतलब जो मैं कर रही हूँ वो सही भी है या नहीं. These things combined have been the first major challenge. And how I've overcome this is maybe I'm not. Maybe I'm still going to face it आगे भी. But the last time maybe I felt this entire thing was the day before yesterday when I was like, okay, I can't do this. This is too tough for me. I genuinely cannot. Because give up करना कितना simple होता है. All you have to do is think कि हाँ मुझे give up करना है and then take okay to that decision कि हाँ कर दिया, मैंने give up कर दिया. And maybe then remove videos or whatever. कोई भी impulsive decision ले लेना. लेकिन उस चीज को मैंने सिर्फ इस चीज से किया कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैं क्यों बना रही हूँ वीडियोस. मैंने जब स्टार्ट किया था क्यों बनाना स्टार्ट किया था. एंड दैट इज व्हेन आई रिमेंबर्ड ये तो मेरी इनर कॉलिंग थी. मे बी दिस इज जस्ट अ फेज. आज मुझे बड़ा डिमोटिवेटेड फील होता है. हर रोज तो नहीं होता है ना मोटिवेटेड. आप फील नहीं कर सकते हो हर रोज इतना ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेटेड फील करना हर रोज. तो व्हेन आई रिमाइंड माई सेल्फ ना कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है एंड इमेजिन कि लास्ट वीडियो से लोग कितना इम्पैक्ट हुए हैं, this is the thing that keeps me going. So that is how I overcome the very first challenge. बाकी दो तो हाँ, and बाकी दो बहुत briefly क्योंकि I think they've also been there और आप ये relate करते होंगे. You tell me whether you relate with me on this or not. कि हमें numbers से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है initially, है ना. इफ यू आर गेटिंग इतना एफर्ट डाला है तो इतने व्यूज आएंगे या नहीं, इतने फॉलोअर्स आएंगे या नहीं. बाकी लोगों ने तो 10 वीडियोस में उनके 10,000 फॉलोअर्स हो गए. व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस? आई डोंट नो अक्षय इफ दिस हैपेंस विद यू और नॉट. लेट मी क्लियर यू वन थिंग. ये मेरे साथ भी होता है. लोग कहते हैं कि मैं वीडियोस डालता हूँ तो मेरे फॉलोअर्स से मुझे फर्क नहीं पड़ता, व्यूज से फर्क नहीं पड़ता. लोगों को फर्क पड़ता है. जेन्युइनली आपका मोटो यही होता है कि अगर आपने कोई वीडियो डाली है, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखें. ज्यादा से ज्यादा जब लोग देखेंगे तब आपको लोग सुनेंगे तो फॉलो करेंगे. मेन मोटो यही होता है. यू वुड नॉट बिलीव मेरे 430 वीडियो से ज्यादा हो चुके हैं. कल जाके मेरी एक रील वायरल हुई इंस्टाग्राम के जिसमें 50,000 व्यूज आए आफ्टर 434 वीडियोस. So genuinely जब मैंने वो देखा निहारिका, I was so shocked and surprised कि यार इतने सारे वीडियोस डाले, एक भी वीडियो वायरल नहीं गया एंड अचानक से कल 50,000 व्यूज. तो अंदर से वो एक्साइटमेंट ही अलग थी. एंड कल पूरा दिन वाज लाइक वाओ, चलो है ना, you stay so happy. अरे you stay so happy like the other days you're like हाँ, मतलब आपको अपने आप को मनाना पड़ता है कि नहीं आएगा, एक दिन आएगा when you get this. But when you actually get it, एक भी वीडियो वायरल चला जाए तो फिर वो पूरा टाइम वो एनर्जी रहती है फुल ऑन. I get it. So this has been one challenge definitely. The numbers कि जितना expect किया है उतना नहीं आ रहा है. The numbers have been a challenge. And third, it's not been much, पर आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि are people even interested in social topics? नहीं है इतना. जैसे मान लो कि कुछ funny reels हैं या anything entertaining, people like it more. तो ये मेरे दिमाग में बस चुका है that people like it more, and if I put something that's informative and something that's awareness based, people maybe don't like it that much, and that is why maybe I don't get all sorts of comments like that and people don't want to initiate conversation क्योंकि शायद टाइम लगेगा लोगों को वो चीज को अडॉप्ट करने में कि ये टाइम आ चुका है कि हमें इन चीजों के ऊपर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होगी, इन चीजों पे बात करनी होगी. तो वो टाइम लगेगा. एंड you've still done 430 plus videos. I'm on my very initial stage, so I think I learned this from you to be consistent and to just be there अपने purpose पे बिल्कुल firm रहना and to keep producing videos because you like to do it, not because people watch it or people don't. Doesn't matter. So I have to learn this from you. Absolutely, I'm always there to teach you, Niharika. And one more thing which I can relate with you is like आप मेहनत पक्का बहुत ज्यादा करते हो स्टार्टिंग में, बट चीज ये होता है ना जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत कंटेंट चला गया, हम उस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. चलो ठीक है ना, कल वीडियो नहीं डाला तो क्या परसों कर लेंगे या फिर तेसों कर लेंगे. एंड ऐसे करते करते ना
कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वीडियो आइडियाज आना बंद हो जाते हैं। एंड दूसरी चीज जो काफी ज्यादा रिलेटेबल लगी, देखो जो एजुकेशनल कंटेंट होता है ना निहारिका, उसमें हम एंटरटेनिंग फैक्टर ऐड कर सकते हैं, लोगों को वो पसंद आएगा। बट सोशल टॉपिक्स पे आप एंटरटेनिंग फैक्टर नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज लोग वो गलत वे में ले लेते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी एक सोशल टॉपिक है, राइट निहारिका? सो मेरा क्वेश्चन आपको यही है कि लाइक जो आप इतने सोशल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हो, जो अवेयरनेस करते हो, आपको ये टॉपिक्स मिलते कहाँ से? इज देयर एनी टूल और इज दैट योर ब्रेन इज योर आइडिया जनरेटर? लाइक हाउ इट इज, हाउ यू कम अप विद न्यू आइडियाज अबाउट योर वीडियोस? Every morning I read a newspaper, Indian Express, every morning. When I read it and I see कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, but the entire time I scroll Instagram, ना तो मुझे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं दिखती है, ना ही उस पर कोई बात होती मुझे दिखती है कि किसी की भी स्टोरीज पर। तो मुझे लगता है अब जैसे लंपी स्किन डिजीज जो आजकल चल रहा है काउज में, इतना ज्यादा चल रहा है, 80,000 3 महीने में 80,000 काउज का मर जाना, तो एक नेशनल एकदम ऐसा न्यूज बन जाना चाहिए कि इतना कुछ हो गया है, प्लीज गवर्नमेंट कुछ करे, कुछ अपने वैक्सीनेशन एफर्ट्स को ज्यादा बढ़ाए, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नंबर 1 न्यूज बन जानी चाहिए, लेकिन नहीं है। एंड ये चीज मुझे कंसर्न करती है, बॉदर करती है, एंड समटाइम्स आई एम लाइक is the media even doing its job? Then maybe I should perform the role जितना मुझसे होता है। तो this has been one thing कि जब मैं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ती हूँ और मुझे पता चलता है कि इतना मेजर हो रहा है, then I sit and research for 3 to 5 hours, come up with what I think is relevant for people to know about this। क्योंकि अगर खुद भी नहीं एफर्ट करते हैं लोग, maybe I can do that on their behalf, maybe in a minute I can explain everything, पूरा एक क्रक्स दे देना, एक 3-4 दिन की मान लो कोई कंट्रोवर्सी है, उसका पूरा क्रक्स दे देना 1 मिनट में, जो शायद मुझे 5 घंटे लगे करने में। तो वो चीज मुझे फैसिनेट भी करती है, एंड ऑन द अदर हैंड मुझे कंसर्न करती है कि मुझे ये करना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। एंड द आइडियाज वाला, द न्यूज़पेपर वाला, एंड इवन व्हेन आई एम, जैसे दिस टुडेज एग्जांपल ओनली, नो आई वाज कमिंग थ्रू माय कार किसी जगह से, एंड बीच में मैंने देखा कि रोड्स की इतनी बुरी हालत थी, इतना, क्योंकि बारिश चल रही है हमारे एरिया में 3 दिन से, एंड इतना वाटर लॉगिंग, इतनी कोई ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब, ऊपर से खड्डे हर जगह। तो दैट इज व्हेन आई फेल्ट, ओके हम रोड टैक्स क्यों भर रहे हैं, हम इतना रोड टैक्स भर रहे हैं और फिर भी हमें क्या मिल रहा है, 2-2 घंटे का जाम मिल रहा है क्योंकि बारिश हुई है, हमें 2-2 घंटे का जाम मिल रहा है, हमें एक्सीडेंट्स मिल रहे हैं क्योंकि खड्डे हैं हर जगह, क्योंकि सीवर की वो ऊपर ढक्कन ही नहीं है, कहीं पे सफाई नहीं है, हम इतने सारे टैक्सेस भर रहे हैं, हम जेन्युइनली फंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। तो दैट इज व्हेन आई फेल्ट, ओके आई नीड टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस टू, कि अगर आप रोड टैक्स भर रहे हो तो प्लीज अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि आपका हक बन जाता है, द मोमेंट यू पे फॉर इट, अब आपका हक बन गया है टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट कि आप मेरा पैसे लगा कहाँ रहे हो। तो ये चीजें मैं ऑब्जर्व करती हूँ, एंड देन दैट इज व्हेन आई फील कि हाँ रिसर्च करते हैं एंड लेट अस इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट इट। एंड आप बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करते हो निहारिका अपनी ऑडियंस को। एंड एक और चीज बताओ निहारिका कि लाइक ये जो सोशल टॉपिक्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट इतना इजी वे में 1-2 मिनट में बताना इज नॉट दैट इजी। मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ, सोशल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना इतने इंटरेस्टिंग वे में एंड 1-2 मिनट में इतना इंफॉर्मेशन देना इजी नहीं है। बट निहारिका, the job you are doing is absolutely amazing कि आप लोगों को शॉर्ट में सारी चीजें बताते हो सोशल एक्टिविटीज के। एंड making me so happy, thank you। you're most welcome निहारिका। एंड अभी मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए अबाउट द शून्य प्रोजेक्ट। लाइक ऑडियंस को बताओ कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द शून्य प्रोजेक्ट, आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, आप किस तरह से उसमें चेंज ला रहे हो, सो यू कैन शेयर अबाउट इट निहारिका। project I am the co-founder, and it's mainly been my team, बहुत ही extensive team who've been doing amazing efforts। तो हम क्या करते हैं कि बिकॉज हम में से कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, मोस्टली हम साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं पर हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो हम जो भी रिसोर्सेज, क्रेडिबल रिसोर्सेज होते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेसेस के बारे में, या किसी भी चीज जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेट करती है, उसके ऊपर जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस पर रिसर्च करते हैं और उस पर आगे मटेरियल सिंप्लीफाई करके, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंप्लीफाई करके हम
लोगों को प्रेजेंट करते हैं कि यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस इज ऑल्सो अवेयरनेस बेस्ड, क्योंकि अभी हम कुछ ज्यादा ग्राउंड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स। तो हम ज्यादातर यही करते हैं कि हमें एटलीस्ट लोगों को बताना है कि मेंटल हेल्थ इज वेरी रियल, मेंटल इलनेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लग रही होंगी, हम आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि ये होता है। अगर आप किसी को जानते हो, मान लो किसी को एंजाइटी अटैक आता है, तो आपको कैसे उस इंसान को हैंडल करना चाहिए, आपको एंजाइटी अटैक आता है, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, देन मे बी थेरेपी के रिसोर्सेज। तो बेसिकली हम जो क्रेडिबल रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, उन चीजों को क्लब करते हैं और फिर ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू शून्य प्रोजेक्ट में। दैट्स रियली ग्रेट निहारिका। एंड इन सब के बारे में भी अवेयरनेस फैलाना, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस एंड यू आर वन ऑफ देम, सो आई फील रियली प्राउड दैट कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो निहारिका। एंड वन मोर थिंग, लाइक हम अपने डेली लाइफ में ना निहारिका इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने मेंटल हेल्थ की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लाइक हमारा पूरा दिन काम में चला जाता है, देन घर पे आने के बाद वी जस्ट ईट फूड, देन वी स्लीप, देन अगेन वापस से सुबह उठ के ऑफिस चले जाते हैं। आप ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज बता सकते हो जो लोग अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं टू कीप देयर मेंटल पीस स्टेबल? कोई भी ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज जो आप बताना चाहोगे? yes. सबसे अच्छी टू सिंग, कोई भी आप, जैसे मैं एलेक्सा पे गाने चला लेती हूँ, एंड ऊंचे गाना चिल्ला के गाना, इट इज सो अमेजिंग। यू फील सो लाइट, ऐसा लगता है कि वो जो परेशानियां थी ना, वो इस म्यूजिक के थ्रू, मेरी आवाज के थ्रू ऐसे बाहर फेंक रही हूँ मैं उनको। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज लाइक माई नंबर वन थिंग टू डू। एंड टेकिंग अ शावर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी जब बहुत टेंशन में हो ना, जस्ट गो एंड टेक अ शावर, क्योंकि जब हम बाहर होते हैं ना तो वी फाइंड डिस्ट्रैक्शंस। मान लो फोन उठा लिया, तो यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम ऑल दैट कि हाँ इतनी परेशानी सोचने से बेटर लेट मी स्क्रॉल थ्रू रील्स, तो ये गायब हो जाएगा। बट इट्स एक्चुअली नॉट गायब होना, इट्स अवॉइड करना किसी प्रॉब्लम को। व्हेन यू गो टू शावर यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कितनी सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। तभी बोलते हैं सबसे अमेजिंग आइडिया, सबसे क्रिएटिव आइडिया शावर में आते हैं। और ये चीज फॉर मेंटल हेल्थ भी है। व्हेनेवर आई सी माय मेंटल हेल्थ डिक्लाइनिंग, मैं जाती हूँ, इधर आई टेक अ शावर, आई लिसन टू म्यूजिक समटाइम्स, बिकॉज मेरी बालकनी से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू नेचर, तो आई फील लाइक वो भी मुझे बहुत हेल्प करता है। तो मैं बाहर बालकनी में जाके बस खड़ी हो जाती हूँ, यहाँ पे पीकॉक्स की भी बहुत आवाज आती है, तो ऐसे अच्छा लगता है कि यू नो दिस इज सो मच कंफर्ट आउट देयर। तो वो आप कर सकते हो। वरना यू कैन टॉक टू अ लव्ड वन, जैसे आई टॉक टू माय मदर समटाइम्स व्हेन आई एम फीलिंग लाइक दिस, जस्ट गो हग समबडी। एंड ऑल ऑफ दीज नो वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट दे हैव लाइक अ ह्यूज रोल टू प्ले। तो कुछ भी, eat your comfort food, but I don't feel like doing it because then I think overdo हो जाता है वो if you keep doing this and you don't realize कि कब वो stress eating में convert हो जाता है। तो वो भी नहीं, पर ये वॉक करना, कभी शार, कभी म्यूजिक, कभी डांस कर लेना अपने अकेले ही अपने रूम में, तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत हेल्प करती है। मैं तो कभी कभी वीडियो बना लेती हूँ अपनी, जस्ट रैंटिंग टू माई सेल्फ, कुछ भी चीज के लिए अपनी बस रैंट करने लग जाना कि हाँ चलो मैं सुन रही हूँ। तो कुछ भी कर सकते हो। आई थिंक ये चीजें हेल्प करती हैं। यू कैन ऑलवेज ट्राई, एटलीस्ट नंबर वन हैज टू बी म्यूजिक चला के ऊंचा ऊंचा गाना। तो लेट मी नो इफ यू ट्राई दिस एंड देन आल्सो लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू। डेफिनेटली ये सारी चीजें तो मुझे खुद पता नहीं थी निहारिका। लाइक ये 3 चीजें तो मैं डेफिनेटली ख्याल रखूंगा, वॉकिंग, सिंगिंग और टेकिंग अ शावर। डेफिनेटली मैं इसे करने वाला हूँ। एंड जो ऑडियंस हमारी देख रही है, आप भी ये 3 चीज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि लाइक आपको कौन सा वे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड निहारिका, आप जितनी अच्छी बातें करते हो, जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ये। लाइक I wanted to ask you, like, who is your inspiration? Who is your role model जिससे आप सीखते हो, जिनको आप मानते हो, जिनकी आप हर बातें सुनते हो? Like, who is your inspiration, निहारी? In terms of knowledge, honestly मैं नॉलेज को कहीं से भी गैदर करना मानती हूँ। मतलब जैसे मान लो अगर मैं न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ रही हूँ, आई नो दोज पीपल आर सो यू नो इतने नॉलेजेबल, इतने वाइज लोग हैं, तो उनका पूरा हर रोज एडिटोरियल पढ़ना, कुछ भी आर्टिकल, किसी क्रेडिबल न्यूज एजेंसी का कोई भी आर्टिकल है अच्छा, वो पढ़ना। एंड कभी यूट्यूब पे कुछ जैसे थिंक स्कूल है और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं,
उनको सुन लेना, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेना। नेटफ्लिक्स पे इतनी नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जैसे आज ही मैं किसी को बता रही थी कि देयर इज दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन वर्ल्ड वॉर 2, इट्स कॉल्ड वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर, नेटफ्लिक्स पे है वो। तो ये चीजें ना, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें बस सीख करना है। एंड देन ऑल्सो रीडिंग बुक्स। बुक्स भी मैं आई यूज्ड टू रीड नॉन फिक्शन पहले, मुझे फिक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ स्टोरीज ही हैं, मे बी दिस जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, पर ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली आई रेड दिस द वाइट टाइगर एंड द काइट रनर, एंड दीज टू बुक्स, ऑल्दो ये फिक्शन है पर ये नॉन फिक्शन से बहुत रिलेट करती हैं इस चीज में कि दे हैव सच अ ह्यूज मैसेज इनमें, जो आपको खुद ढूंढना पड़ता है, विच इज द बेस्ट पार्ट, कि आप पढ़ रहे हो एंड एक बुक वाज वेरी इमोशनल, द अदर वन वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। तो ये चीजें पढ़ के ना आपको लगता है कि हाँ लेट अस नो मोर अबाउट इट, तो आप इन पे स्कॉलरली आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत चीजें हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। यू जस्ट नीड दैट विल टू लर्न, द यू नो द नॉलेज हंगर दैट वी से, वो होना चाहिए। तो हर कोई ऐसा, आई एम नॉट द नॉलेजेबल वन, आई थिंक मैं बस रीड करती हूँ और मैं क्यूरियस हूँ, तो जो भी मैं रीड करती हूँ मैं वो आगे शेयर कर देती हूँ, तो सबको लगता है वाह कितनी नॉलेजेबल है। पर जनरली व्हाटएवर आई रीड आई जस्ट शेयर इट एंड दैट्स हाउ इट गोस. But that is also a skill, Niharika. Like, not everyone is able to express what they feel. I have so many friends out there, they have knowledge, they have skills, but when I say to them to explain me, they are not able to. Like, ये भी बहुत बड़ी स्किल होती है कि आप किसी को समझा सकते हो easiest way में, वो बहुत बड़ी स्किल होती है। निहारिका, तो here we are at the end of our podcast. आपने अपनी जर्नी बताई, आपने हमें टिप्स दिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, आपने शून्य प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, देन आपने कंटेंट आइडियाज के बारे में बताया। Thank you so much for coming. Thank you so much for taking out your time and sharing your story to my audiences. And last में अगर लोगों को आपके साथ कनेक्ट करना होगा तो वो किस तरह से कर सकते ये बताइए। एंड दूसरी चीज, अगर आपका कोई सर्विस है या फिर आप कोई कोचिंग सेशन देते हो, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए निहारिका। Firstly, you can always reach out to me LinkedIn पे या Instagram पे. Instagram पे my username is @Niharika Chaudhary. Chaudhary में 3 Y's. And LinkedIn पे you can just type Niharika Chaudhary and you'll get content creator. So you can reach out to me दोनों जगह पे, कहीं पे भी, and I'm always available in my DM. So if you need any kind sort of guidance or you want to have any, if you have any sort of suggestions for me, yeah, just a normal conversation, I think I'm always available वहाँ पे. The last message that I want to give. Yes, like जो भी अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स बोले ना, guys, you will find all the social media handles of Niharika in the description. You can connect with her. And one last message, Niharika, अगर आपको हमारी ऑडियंस को देना है जो एंड तक ये पॉडकास्ट देख रही है, so what would be your last message, Niharika, to our audiences? Number one, thank you. आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, it means so much, because मुझे इतनी खुशी हो रही है यही सोच के कि okay, so many people are going to watch यहाँ तक, so many people are interested in this, so thank you so much for that. The last message that I'd like to give is, since we've been talking about social issues, one point of distinction is कि हम बहुत सारे social issues पे बात करते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में रेसिज्म पे बात किया कि कैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न्स को बहुत ही मजे से बोल देते हैं, यू नो कौन सी कंट्री से हो तुम। अब ये चीज हमें बहुत जोक वाला लगता है कि ये तो चलो मजाक ही तो किया है, जोक ही तो है, पर हर किसी को वो जोक नहीं लग सकता क्योंकि वो उनको ऑफेंड कर रहा है। वही आपकी किसी पर्सनल चीज पे कोई आपको जोक मारे, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी की भी पर्सनल चीज पे ऐसे जोक मार देना, देयर इज दिस डिस्टिंक्शन कि ये ऑफेंड कर रहा है या ये एक्चुअली एक फनी चीज है। हर चीज तो ह्यूमर नहीं होता है। तो ये रेसिस्ट हो गया, कभी रेसिस्ट हो जाना ह्यूमर के डिस्गाइज में, या कभी सेक्सिस्ट हो जाना, मैरिज पे वो जो जोक्स चलते हैं कि नहीं मुझे तो घर जाके मार पड़ेगी, मेरी तो बीवी ऐसे मारेगी वाले, विच इज नेवर द केस। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी सेक्सिस्ट जोक्स जो हम कभी शायद रियलाइज नहीं करते कैजुअल ह्यूमर में। तो अगर आप कभी फ्रेंड्स के बीच में भी ऐसे जोक्स आते हैं, डोंट लाफ ऑन देम, इनफैक्ट लेट दैट पर्सन नो कि ये जोक फनी नहीं है, नहीं हंसी आ रही मुझे। कभी बहुत ही स्पेसिफिक जेंडर पे, जैसे अगर कोई ड्राइव कर रही है लड़की, या हमें पता ही नहीं है कि लड़की ड्राइव कर रही है लेकिन कोई गलत चला रहा है, तो दूर से हम बोलते हैं कि तो पक्का लड़की होगी जो चला रही है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मलाइज करती हैं रॉन्ग बिहेवियर्स को, रॉन्ग थॉट्स को, रॉन्ग जनरलाइजेशन करती है। तो ये चीज हम ना करें, क्योंकि जो चेंज होता है वो हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स से सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो ये हम हमेशा दिमाग में रखें कि अगर आप किसी चीज के लिए स्टैंड अप करते हो, अगर मैं एनिमल वेलफेयर के लिए स्टैंड अप करती हूँ, मैं फेमिनिज्म के लिए स्टैंड अप करती हूँ,
तो मैं उसको अपना एक पार्ट बनाऊं। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करने के लिए या सिर्फ लेक्चर्स दे देने उस चीज पर, वो फिर किसी फायदे में नहीं है। हमें उस चीज को डेली कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बनाना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बनाना चाहिए, ताकि हम उन बिहेवियर्स को लिव करें, सिर्फ बोले ही ना। So that is my only message to the audience. Thank you. दैट इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज निहारिका, एंड आई नो कि बहुत सारे लोग ये चीज फॉलो करेंगे, बिकॉज हम देखते तो है बट उसे फॉलो बहुत कम करते हैं। एंड इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है इसे फॉलो भी करेगी। थैंक यू सो मच निहारिका, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड हम आने वाले समय में भी ऐसे नए नए पॉडकास्ट साथ में करते रहेंगे, एंड काफी ज्यादा मजा आएगा निहारिका। थैंक यू सो मच। Thank you so much.